नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह निरोग इंडिया से। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं होम्योपैथी के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक एक बहुत ही बढ़िया पैथी है जिसका बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब हम ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बात करें अन्य पैथी की तो दोस्तों, होम्योपैथिक उसमें भी सर्वश्रेष्ठ पैदान पे आती है। हम लोग आज होम्योपैथिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं ये भी प्लांट से बनाई जाती हैं। कई तरह के प्लांट्स होते हैं, उनका ये अर्क होता है, मतलब उसका जूस होता है एक तरीके से, उसके बिहाफ पे ये सारी दवाइयाँ बनी होती हैं। दोस्तों, होम्योपैथी की खूबी ये है कि ये अगर बीमारी को अगर ठीक कर देता है तो इसके विपरीत में कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे कि होम्योपैथी अन्य पैथी से कैसे बेस्ट है। दोस्तों, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम किसी अन्य पैथी की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे अंग्रेजी की दवाइयाँ हैं या कोई इस तरह की और दवाइयाँ हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सामने आता है। उदाहरण के तौर पे अगर नींद की ही बात कहें, किसी को नींद की प्रॉब्लम है या कोई अनीमिया है या इस तरह की उसको डिप्रेशन हो गया या और भी इस तरह से मन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अंग्रेजी का कोई ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो लोग अंग्रेजी में उनका इलाज कराते हैं तो वो सिर्फ उनको नींद की गोलियां या इस तरह का दवाइयां दी जाती है कि सिर्फ उनको एक नींद का ही उनको सिर्फ दवा मिल पाती है। वो तो गोली खाते हैं और उसके बाद वो नींद ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को हम होम्योपैथिक में देखते हैं तो वो पूरा का पूरा बीमारी जो मन से रिलेटेड होती है वो वो 10 से 15 दिन में वो पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। ये दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया है। उदाहरण के लिए अगर मैं अपनी माँ की बात करूं तो उनको भी मानसिक तौर की कई मन की समस्याएं थी, जैसे नींद नहीं आती थी, उल्टे सीधे है, और वो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर पे फैल जाती है। पूरी शरीर जो वाइट जैसा हो जाता है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो उसमें उसका कोई इलाज, पक्का इलाज हमको देखने का नहीं मिलता है। अगर होम्योपैथिक में जाते हैं और शुरुआती दौर में अगर उसकी दवाई चालू कर देते हैं तो वो पूरी तरह वो पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये हमें समझ आता है कि कुछ बीमारियां जो हैं होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट उनका चल पाता है और वो पेशेंट उस बीमारी से बिल्कुल ही बाहर निकल जाता है। जबकि अंग्रेजी में वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाती जिस तरह का उम्मीद रखते हैं हम लोग। दोस्तों, इसी तरह जैसे पेट की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैस बनना या डायरिया हो जाना, इसमें भी होम्योपैथिक बहुत अच्छा असरदार अपना वो इफेक्ट डालता है। और वहीं अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो उसमें तो उसका फायदे कम होते हैं और नुकसान ज़्यादा हमको दिखता है। तो इसलिए दोस्तों, मेरी ये सलाह है एक आप लोगों के लिए। आम लोगों को इस चीज़ का बारे में समझ नहीं आता है, जैसे कि कोई समस्या आई तो उसमें कौन सी पैथी से इलाज किया जाए। मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि शुरुआत में हम लोग भी बहुत परेशान हुए थे। जब हमको हमारे घर में इस तरह की समस्या आई तो हमने सोचा कि अब कौन सी पैथी में या किस मेडिसिन में इनका इलाज कराया जाए। तो शुरू में हमने अंग्रेजी कराया तो उससे हमारी पेशेंट की और भी स्थिति खराब हो गई। यही चीज़ है के कारण हम लोग बहुत ही कष्ट में समय बीता हम लोगों का। लेकिन जब हम होम्योपैथिक में गए तो हमारी ये सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जैसे जैसे मैंने बताया कि मानसिक मन की उनकी समस्या थी और भी 2-3 प्रॉब्लम थी, तो वो सारी समस्याएं हमको होम्योपैथिक में सुधार हैं। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग के पास या घर में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो आप लोग भी इस चीज को समझ कर ही
किसी पैथी का चुनाव करिए, क्योंकि कुछ बीमारियां अंग्रेजी में डेफिनेटली सही हो जाती हैं, लेकिन जड़ से अगर समस्या का समाधान चाहिए हो, जैसे मन का हो, पेट का हो, स्किन का हो या बालों का हो, तो मेरी राय ये है पर्सनल कि आप एक बार होम्योपैथिक में भी जाकर उनसे इलाज करवा के देखिए, क्योंकि आम जन को इस चीज का फर्क ही नहीं पता और ना ही कोई डॉक्टर बताता है कि किस पैथी में किसका क्या इलाज हो सकता है। अगर अंग्रेजी में चले गए तो वो लंबे समय तक दवाइयाँ देते रहते हैं और होम्योपैथी के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग का कोई मेंबर या कोई भी इस तरह से सफ़र कर रहा है तो एक बार होम्योपैथिक में ज़रूर अपना इलाज करवाए अच्छे कंसल्टेंट से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मेरे थ्रू कोई जानकारी अच्छी लगी हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आगे भी अपने दोस्तों को बताइए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि और भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले आपके पास मैसेज आए। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।